आज हमारे साथ है जानी मानी फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर चंचल शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इनफर्टिलिटी से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं और उनका आयुर्वेदिक उपचार के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोसल्फिंग्स। तो आइए डॉक्टर चंचल जी से जानते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है और इसका क्या ट्रीटमेंट है। बेसिकली हाइड्रोसल्फिंग्स, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड सल्फिंग्स मतलब ट्यूब, यानी कि आपके अगर यूट्रस के अंदर जो ट्यूब्स हैं, फेलोपियन ट्यूब्स हैं, उसके अंदर किसी भी वजह से वाटर कलेक्शंस हो जाती हैं तो उसे हम हाइड्रोसल्फिंग्स कहते हैं। जैसा कि आपने बताया कि वाटर इसमें है, तो वाटर डिस्चार्ज होता है या कैसे पता चलता है कि आप इससे बीमारी से जूझ रहे हैं? हाइड्रोसल्फिंग्स का जो सबसे मेन रीज़न रहता है वो ट्यूबरक्लोसिस रहता है। अगर किसी को पहले ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री रही है तो भी हाइड्रोसल्फिंग्स का इशू हो सकता है, या अभी एक्टिव फेज में अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो भी हाइड्रोसल्फिंग्स हो सकता है। अदर देन ट्यूबरक्लोसिस 30% केसेस में किसी भी तरीके के इन्फेक्शन की वजह से भी हाइड्रोसल्फिंग्स होता है। जैसे बहुत सिवियर वाइट डिस्चार्ज का अगर कोई इन्फेक्शन है, या फिर कोई और क्लेमिडियल इन्फेक्शन है, या अदर इन्फेक्शन जो यूट्राइन वायरल इन्फेक्शंस रहते हैं, ऐसा कुछ है तो भी हाइड्रोसल्फिंग्स जो है वो हो सकता है। तो इसका आयुर्वेदा में कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है? कोई भी पेशेंट अगर हाइड्रोसल्फिंग्स का हमारे पास आता है तो दो तरीके से हाइड्रोसल्फिंग्स आपको दिखता है। एक, कुछ पेशेंट्स ऐसे एचएसजी की एक्सरे फिल्म्स लेके आते हैं जिसके अंदर हाइड्रोसल्फिंग्स दिखता है, और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अल्ट्रासाउंड में भी हाइड्रोसल्फिंग्स दिख रहा होता है। तो अगर अल्ट्रासाउंड में है तो हमारा सबसे पहले यही रहता है, दोनों ही कंडीशंस में नॉर्मली ये रहता है कि पहले हम 1 month to 3 months अप टू डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि कितना हाइड्रोसल्फिंग्स है, उनको पहले ओरल मेडिकेशंस पे डालते हैं जिससे कि उनका जो भी ये वाटर फ्लूइड है वो रिजॉल्व हो जाए। वो हाइड्रोसल्फिंग्स रिजॉल्व होने के बाद फिर हम उनको थेरेपी देते हैं, क्योंकि हाइड्रोसल्फिंग्स में ट्यूब्स के अंदर ऐसे इरोजन्स होते हैं जो बार बार वाटर डिस्चार्ज सिक्रीट करते हैं। तो अगर वो सिर्फ मेडिसिन से रिजॉल्व किया तो वापस से आने का चांसेस रहेगा। तो जैसे कहीं पे भी वुंड है तो आप उसको हील करने के लिए मेडिसिन डालते हो, सिमिलरली हम हाइड्रोसल्फिंग्स पेशेंट्स में मेडिसिन इंसर्ट करते हैं तो वो जो इंटरनल वुंड्स हैं उसको हील करेंगे और उसके बाद वहाँ से डिस्चार्जेस बंद हो जाते हैं। तो रिकरेंस जो है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है। और जो ट्यूबल ब्लॉकेज है अलॉन्ग विद हाइड्रोसल्फिंग्स, उसके लिए हम लोग थेरेपी करते हैं, उत्तर बस्ती थेरेपी देते हैं जिससे कि वो ट्यूब ब्लॉकेज भी रिजॉल्व हो जाए। ओके डॉक्टर, तो हाइड्रोसल्फिंग से इनफर्टिलिटी कैसे रिलेटेड है? जो हाइड्रोसल्फिंग्स जो है वो ट्यूब्स में हो रहा है, साथ में हाइड्रोसल्फिंग्स के एसोसिएटेड ट्यूबल ब्लॉकेज रहते हैं। ट्यूब्स वो पैसेज है जिसके थ्रू मेल स्पर्म और फीमेल एग जो है वो मिलते हैं, फर्टिलाइज होता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से ब्लास्ट बनता है। तो अगर इस पैसेज में कहीं पे भी कोई भी रुकावट होगी तो पेशेंट कैन कंसीव, एंड इनफर्टिलिटी इज अ सिचुएशन व्हेन पेशेंट कैन कंसीव। तो इसीलिए अगर हाइड्रोसल्फिंग्स का इशू है तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कंसीव। इफ विद हाइड्रोसल्फिंग्स यू गो फॉर आईवीएफ ऑल्सो, तो भी वो जो फ्लूइड है वो आपकी कैविटी के अंदर अगर आ रहा है तो वो एम्ब्रियो को फ्लश आउट कर देता है, तो उस कंडीशन में भी आईवीएफ फेलियर होते हैं। तो हाइड्रोसल्फिंग्स को रिजॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपको ट्यूब्स क्लैम्प करवानी पड़ती हैं, यानी ट्यूब्स निकाल देनी होती हैं, और उसके बाद ही आप आईवीएफ के ज़रिए बेबी अचीव कर सकते हो। डॉक्टर, आयुर्वेदा में जैसे आपने बताया इसका ट्रीटमेंट है, तो ये कितना सेफ है और क्या इसका सक्सेस रेट है? हाइड्रोसल्फिंग्स जो है वो ऑलमोस्ट टोटली रिजॉल्व होता है। 90% केसेस में हाइड्रोसल्फिंग्स जाता है, कोई इशू नहीं आता है। 10% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा दिखता है कि वो हाइड्रो है बट बहुत बार हिमेटो रहता है, यानी ब्लड का कलेक्शन रहता है, तो वो मेडिसिन से रिजॉल्व नहीं होता है। अदर देन फ्लूइड टोटली जाता है, कोई इशू नहीं आता, और ट्यूब्स की जो इलास्टिसिटी है उसको रिवाइव करने के लिए भी हम मेडिसिन देते हैं ताकि वो ट्यूब्स वापस से फंक्शनल हो जाए। तो उसमें इशू नहीं है। हाइड्रोसल्फिंग्स विद ट्यूबल ब्लॉकेज का जो ओपनिंग का सक्सेस रेट है वो ऑलमोस्ट 70% तक रहता है। तो 70% केसेस में हाइड्रोसल्फिंग्स का अगर ट्यूबल ब्लॉकेज है तो वो ठीक होता है। जैसे कि आपने बताया कि इसका एक सिम्टम है कि इसमें डिस्चार्ज है, वाटरी डिस्चार्ज है, उसके अलावा और भी कोई सिम्टम्स हैं? बिल्कुल, हाइड्रोसल्फिंग्स के पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा डायलिटेशन है ट्यूब्स में तो उन्हें जो उनका इलियक रीजन है यानी लोअर एब्डोमेन रीजन है उसमें बहुत सिवियर पेन रहता है। कई बार ऐसा जस्ट टेंडरनेस रहती है, यानी आपने कंप्रेस किया तो पेन हो रहा है, अदरवाइज दे लिव इन अ नॉर्मल रूटीन। तो अगर ऐसा कुछ भी पेन का इशू है आपके ट्यूबल एरिया में यानी आपके लोअर एब्डोमेन में, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं, और उस कंडीशन में आपको एक बार अपना अल्ट्रासाउंड करवा कर देखना चाहिए। और अगर आप कंसीव करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको एचएसजी करा के देखना चाहिए। मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? हाँ, डायग्नोसिस में सबसे पहले आपको अल्ट्रासाउंड कराना है। अगर अल्ट्रासाउंड में आपको हाइड्रो आ रहा है देन यू शुड गो फॉर इधर मेडिकेशंस। अगर वो रिजॉल्व नहीं हो रहा देन यू शुड गो फॉर एमआरआई टू कंफर्म वेदर इट्स हाइड्रो और हिमेटो, एंड इफ हिमेटो देन
you need to take other steps. If it's hydrosalpinx then you can continue with the medicines. और उससे भी अगर आपको बाई चांस आपको उसमें नहीं आ रहा है बट स्टिल अगर आप प्रेगनेंसी अचीव करना चाहते हैं और आपको डाउट है, टीबी की हिस्ट्री है या सिवियर पीआईडी की हिस्ट्री है, रिकरेंट यूटीआई की हिस्ट्री है, तो यू शुड गो फॉर एचएसजी टेस्ट। ओके डॉक्टर, मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, जैसे कि हमने इनफर्टिलिटी को लेके काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, क्या कभी ऐसा भी होता है कि एक से ज़्यादा रीजंस होते हैं, मतलब इनमें से जो भी हमने डिस्कस किए? बहुत सारे इश्यूज होते हैं, मतलब आपके अगर इनफर्टिलिटी है तो आपको सिर्फ हाइड्रोसल्फिंक्स का इशू भी हो सकता है, हाइड्रोसल्फिंक्स विद ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, पीआईडी हो सकता है, रिकरेंट वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, रिकरेंट यूटीआई हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स को वेजाइनाइटिस की वजह से कंसीव नहीं होता, जब भी वो इंटरकोर्स करते हैं उनकी वेजाइना में सिवियर बर्निंग होती है, इरिटेशन होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, दे कैन कंज्यूम इट। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको इनफर्टिलिटी क्रिएट कर सकते हैं अलॉन्ग विद हाइड्रोसल्फिंक्स। तो आज हमने बातचीत की आशा आयुर्वेदिक सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर चंचल शर्मा जी से, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे हाइड्रोसल्फिंक्स इनफर्टिलिटी का एक मेजर कॉज बन सकता है। तो अगर आप अपने आसपास किसी भी ऐसी महिला को जानते हैं जिनको हाइड्रोसल्फिंक्स है या फिर जिनको ऐसे सिम्टम्स हैं, तो ज़रूर आप आयुर्वेदा सेंटर में आइए, आशा आयुर्वेदा सेंटर और डॉक्टर चंचल शर्मा जी से ज़रूर मिलिए, क्योंकि आयुर्वेदा में हाइड्रोसल्फिंक्स का इलाज एकदम संभव है।